हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद एग्जाम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर होगा आपका, ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर होगा आपका 12 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होगा। जो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है, जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होगा, वो आपके लिए भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें जी के जीएस के 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसमें जो आपके प्रैक्टिस सेट में जो आए हुए क्वेश्चन हैं, जो इस प्रैक्टिस सेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, वो अभी आते भी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट से। तो इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इसमें जी के जीएस के। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? तो किस संशोधन में जोड़े गए? तो ये जुड़ गए अपने ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर, किसमें? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ गए। तो इसको व्याख्या समेत देखते हैं। जैसे कि 42वें संविधान संशोधन जो 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना जाता है। किसको? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, है क्वेश्चन दूसरा, लेकिन 26 से स्टार्ट होगा, जो 27 नंबर आपका क्वेश्चन होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ ही खाली हो तो पद का अस्थायी रूप से कौन काम कर सकता है? तो कौन, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद पे नहीं हैं, तो दोनों ही हटे हैं, तो इस उनकी जगह कौन कार्य कर सकता है जी? तो कौन कार्य कर सकता है? अस्थायी रूप से काम करेगा वो कौन सा कार्य कर सकता है? ये है आपका 27 नंबर का डी आपका राइट आंसर होगा। कौन होगा? डी आपका राइट आंसर। कौन कर सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है आपका काम। जैसे किसकी व्याख्या देखते हैं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद का रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संविधान के अनुच्छेद जो होता है, जो 70वें अनुच्छेद में होता है, जो प्रस्तावना किया गया है, यह प्रावधान किया गया है, यह प्रावधान सांसद को इस हेतु प्राधिकृत करता है। अतः सांसद द्वारा राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार उपरोक्त वाणिज्यिक रिक्त की अवस्था में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उपलब्ध हो, राष्ट्रपति की कृत्यों को संपादित करेगा जी। तो जी आपका सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग है। नीति आयोग क्या है जी? जी आपको नीति आयोग किसके समक्ष आती है जी? नीति आयोग आती है आपको जी किसकी समक्ष? जी आपकी सलाहकार समिति की समक्ष आती है। किसकी? ऑप्शन नंबर आपका 28 नंबर का बी आपका राइट आंसर। कौन होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, सलाहकार समिति होगा आपका राइट आंसर होगा। तो 28 नंबर जैसे व्याख्या देखते हैं, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर, जिनका गठन 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत किया गया। यह नई संस्था, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था NITI कहा गया है, एक सलाहकार निकाय है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है अपना। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है। जो कैसे किया जाता है? जो 29 नंबर का आपका राइट आंसर होगा, जो आपका 29 नंबर का राइट आंसर होगा, वो होगा आपका ए आपका राइट आंसर। कौन होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। कौन होगा जी? होगा एंडीज इजिप्टी द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, पीत ज्वर जो येलो फीवर कहते हैं, एक विषाणु जनित संक्रमण रोग है। एंडीज इजिप्टी मच्छर से फैलता है, जिसके वाहक कारक फ्लेवी वायरस व जीनस वायरस है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो जो कौन सी है ग्रीन हाउस गैस? जे आपकी होगी, आपकी कौन होगी जी? जे आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कौन होगा? 30 नंबर का आपका ए आपका राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा आपका जी। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं।
तीसरे नंबर की व्याख्या, जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार हैं। इन गैसों में सर्वाधिक उत्सर्जन कार्बन वर्षों में 40% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो CO2 होता है कि उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोलियम ईंधन और ये परंपरागत चूल्हे भी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत कौन सी होती है? सबसे नीचे वाली परत होती है जो आपकी, वो होती है आपकी कौन? क्षोभ मंडल मानी जाती है। कौन सी? क्षोभ मंडल होती है। ये है आपका 31 नंबर का, ए आपका राइट आंसर होगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सर्वाधिक निचली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। इसे संवहन अधोमंडल भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो कौन सा विटामिन जो निकल जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर है बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विटामिन? जी आपका होगा सी विटामिन होगा आपका, बी आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि व्याख्या देखते हैं, छिली हुई सब्जियों के धोने से विटामिन सी निकल जाता है। यह विटामिन शरीर की मूलभूत रासायनिक क्रियाओं में यौगिकों का निर्माण और उन्हें सहयोग प्रदान करता है। यह एस्कॉर्बिक अम्ल होता है जो हर प्रकार के सिट्रिक फलों, नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा वो आपका 33 नंबर क्वेश्चन होगा जो होगा आपका, ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन है पर पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। तो जब दूध को गर्म किया जाता है तो जी आपका राइट आंसर होगा। आपका 33 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर। कितना? डी आपका कौन सा? 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक होता है। ये आपका राइट आंसर। जिसकी व्याख्या देखते हैं, जो पाश्चुरीकरण है के द्वारा दूध को 72 डिग्री सेल्सियस 161 फ़ारेनहाइट पर 15 सेकंड तक गर्म करके जीवाणु सहित किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भोज्य पदार्थ को निर्धारित तापमान पर गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, यह है आपके अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बांटा गया है? तो किस क्षेत्र में बांटा गया है? यह है आपका जो 34 नंबर का ऑप्शन नंबर होगा जी आपका होगा कौन सी? ये है आपका 34 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका होगा जो आपको प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सभी होगा जी। कौन? डी आपका राइट आंसर होगा। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र होते प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा जी है आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की जाती है? तो जी 35 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वो किस संस्था द्वारा किया जाती है? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 35 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर। इसकी केंद्रीय सांख्यिकी संस्था द्वारा किया जाता है। कौन सा संगठन द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, भारत में सांख्यिकी जो विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन SCO जो आपका जिसके जैसे होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है CSO होता है। कौन? CSO राष्ट्रीय आय के आकलन और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। इस संस्था का गठन मई 1951 में किया गया। कब? 1951 में किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा 36 नंबर क्वेश्चन, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन होता है? सीसा का, तो जो सीसा का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है जो वो आपको क्या होता है? सीसा का महत्वपूर्ण जो आपका अयस्क माना जाता है वो आपको माना जाता है गैलीना। कौन? क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सीसा का गैलीना माना जाता है। चलो इसका देखते हैं, सीसा जिसको PB कहते हैं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क गैलीना जिसको PBS है। इसमें सीसा की प्रतिशतता 86.6% है। इसके अन्य खनिज सेरुसाइड, एग्लीसाइड, क्रोकासाइट इत्यादि होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा जो 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका 37 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा, जो रबी की फसल नहीं है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, रबी फसल अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं जो होती है रबी की फसलें, गेहूँ, आलू, जौ, मटर, सरसों, चना इत्यादि मानी जाती है। मक्का एक खरीफ की फसल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन होगा 38 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो जी किसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स?
ये होते हैं आपके जो आपके जो माने जाते हैं, जो किसको माने जाते हैं, जी 38 नंबर का जो ऑप्शन नंबर होगा 38 नंबर का, ए आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। बिना मृदा के पौधों की कृषि। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। बिना मृदा के पौधों की खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। इसमें पानी के विलय में खनिज पोषण समाधान का उपयोग भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, जो वो क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो किसके अवक्षय के कारण होता है जी? जो 39 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर होगा आपका ओजोन होगा। कौन सा? ओजोन आपका राइट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर माना जाएगा। अब एक की व्याख्या देखते हैं। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है जो O3 माना जाता है। क्या? O3। CFC और SO2 जैसे गैसों के कारण ओजोन की यह परत नष्ट हो रही है और सूर्य का पराबैंगनी प्रकाश धरातल। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। किस से नहीं गुजर सकती है ध्वनि? ध्वनि नहीं गुजर सकती है जी, किससे नहीं गुजर सकती है? जो 41 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? डी आपका राइट आंसर होगा। निर्वात से नहीं गुजर सकती है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है इसकी, ध्वनि तरंग जो ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। ध्वनि संचलन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है ध्वनि नहीं गुजरती है। ध्वनि नहीं गुजर किससे नहीं गुजरती है ध्वनि? जी आपका ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। किसके? निर्वात से नहीं गुजरती है ध्वनि। किससे? निर्वात से। तो जो आपका 40 नंबर का ऑप्शन नंबर होगा वो आपका डी आपका राइट आंसर होगा। तो जिसकी व्याख्या देखते हैं। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं। ध्वनि संचलन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। यह एक निर्वात है, निर्वात में नहीं गुजरती है। निर्वात में नहीं गुजरती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में, उसके बाद जो होती है वो तरल और गैस में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है जो 41 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो ये कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ये है आपका 41 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर। कौन सा है जी? आपका प्रिंटर है जो आपका जी आपका आउटपुट डिवाइस माना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट जो डिवाइस है, इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डाटा और सूचना को किसी कागज़ पर प्रिंट के लिए किया जाता है। किस पर? किसी कागज़ पर प्रिंट के लिए किया जाता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका होगा जो 42 नंबर क्वेश्चन है, ये आपसे कनेक्टिंग इंडिया एयरलाइंस, जो कनेक्टिंग इंडिया एयरलाइन किस कंपनी की है? किस कंपनी की ये है? जो 42 नंबर को आपका होगा जी आपका BSNL कंपनी की है। किससे? ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट में क्वेश्चन BSNL है। कौन का? BSNL से संबंधित है। तो जो आपका 42 नंबर का है इसकी जो देखते हैं व्याख्या देखते हैं। कनेक्टिंग इंडिया जो है आपकी भारत संचार जो निगम है जो लिमिटेड BSNL की एयरलाइन है। BSNL जो सार्वजनिक क्षेत्र की एक दूर संचार कंपनी है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को की गई थी। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 2000 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजित किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? ये 43 नंबर का ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर होगा किस शहर में? जी की ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो। कौन सा? ए आपका राइट। कहाँ किया गया था? जी किया गया था आपका ए आपका राइट आंसर। किसमें? गोल्ड कोस्ट में किया गया था, जो आपकी कहाँ पर है? जे आपके ऑस्ट्रेलिया में है। 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2008 का आयोजन गोल्ड कोस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इस प्रतियोगिता में 31 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। किसने? 31 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें भारत का स्थान जो मेडल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद तीसरा स्थान रहा है आपके भारत का। इसका आयोजन 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, डायनामाइट के मुख्यतः होता है। डायनामाइट में मुख्यतः क्या होता है? जी आपका 44 नंबर का ऑप्शन नंबर है आपका डायनामाइट में। तो 44 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका माना जाता है वो है आपका बी आपका राइट आंसर हो। कौन आपका? बी आपका राइट आंसर। कौन सी? जी है आपका बी आपका राइट आंसर। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन होगा आपका राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। इसके निर्माण में ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खोज 1863 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था।
किसने अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो कौन सी मिट्टी है जी, यह है आपकी काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयोग की जाती है। ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कपास की कृषि के लिए जो कपासी काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। कैसे? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसका काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण हुआ है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, डेगबोई जो असम में है किस उद्योग के लिए जाना जाता है। डेगबोई है जो किस के लिए जाना चाहिए, कच्चा तेल के लिए जाना जाता है। किस तेल के लिए? ये है आपका कच्चा तेल के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपको बी आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो असम में स्थित डेगबोई कच्चा तेल उद्योग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो इसकी जो स्थापित हुआ था जी 1901 में स्थापित डेगबोई तेल रिफाइनरी एशिया की सर्वाधिक पुरानी और सर्वाधिक लंबे समय से परिसंचालित तेल रिफाइनरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था। जी कब प्रारंभ किया था? ये किया था वर्ष 1930 में किया था। कब? ऑप्शन नंबर आपका ए आया आपका राइट आंसर। कब? वर्ष 1930 में किया था। व्याख्या देखते हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 79 समर्थकों के साथ, जो 79 थे इसमें समर्थक जो थे के साथ, जो आपके साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन होगा जो 48 नंबर क्वेश्चन है, किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपको देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपकी जो चित्तरंजन दास है इनको जाना जाता है देश बंधु के नाम से। किसको? जी आपके ऑप्शन नंबर आपका सी अपराध। किसको? चित्तरंजन दास को माना जाता है। भारत के स्वतंत्रता सेनानी वकील और पत्रकार चित्तरंजन दास को सम्मानपूर्वक जो देश बंधु कहा जाता है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान उन्होंने जो अलीपुर षड्यंत्र कांड 1908 के अभियुक्त जो अरविंद घोष का बचाव किया था। इन्होंने किसका? अरविंद घोष का बचाव किया था। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा है। जो डूरंड रेखा किन दो देशों में की सीमा है। तो जी किन दो देशों के बीच? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। कौन? अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान मानी जाती है। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई 2430 किलोमीटर है, जिसे 1876 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। कब? 1876 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन होगा लास्ट 50वां क्वेश्चन होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे जीके जीएस के। यूनिसेफ है जो इसका मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का जो यूनिसेफ का मुख्यालय है जो ये कहाँ पर है? जी आपका यूएस न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? जी आपका न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क जो यूएस में अमेरिका में है। इसकी स्थापना दिसंबर 1946 में बाल कल्याण के उद्देश्य में की गई थी। कब? किससे की गई थी? बाल कल्याण के उद्देश्य में की गई थी। दोस्तों ये आपके सामने पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें से 25 मुख्य क्वेश्चन है इसमें जीके जीएस के, जो आपके सामने रखे हैं एसएससी जीडी में। एसएससी लेवल के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। तो इसको वीडियो को लास्ट तक आपने देखा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर कर लेना एक बार। आपके लिए जो दिए जा रहे हैं क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।